पिछले दिनों अमीर अहले सुन्नत ने किसी इस्लामी भाई को दुआए मदीना दी कि अल्लाह आपको मदीना दिखाए, अपनी रज़ा के साथ दिखाए। यानी मदीने तो बहुत से लोग जाते हैं, मगर उसकी बात ही कुछ और है जो अल्लाह की रज़ा के साथ मदीने पहुँचे, अल्लाह की रज़ा के साथ नेकी का काम करे। काम तो बज़ाहिर नेकी वाले ही होते हों, लेकिन अगर उसमें अल्लाह की रज़ा नहीं है खुदा ना खास्ता, तो फिर उसका जो क़यामत के दिन अगर उसका अजर ना मिला, ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो काम रियाकारी के लिए हो, मगर ये ज़रूरी भी नहीं है कि उस काम में अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो। इससे गौर करने की बहुत ज़रूरत है। इस ज़ाहिर है कि एक इल्म की बात है। ये तंजीम में इस तरह की सोच का आना ये इतना आसान नहीं होता। तंजीमों में एक आम आदमी है, उसके लिए शायद इस तरफ जाना इतना मुश्किल ना हो, लेकिन तंजीम, निगरान, पूछगछ, कारकर्दगी, हौसला अफजाई, पूछगछ का डर या हौसला अफजाई का शौक़, अगर आप इस वर्डिंग के मुतरादिफ अल्फाज को तलाश करना शुरू करें मिलते जुलते, जो हमारी सोचों में, हमारी ज़बानों में और हमारी तबीयतों का हिस्सा बन चुके हैं, इस तरह के जज्बात के रश में इखलास जैसी वजूद को तलाश करना और अल्लाह की रज़ा को उसमें से निकालना, इतने रश में जो हमारे दिमागों में एक हंगामा मचा होता है, तो इतने रश में इखलास को तलाश करके निकाल कर अपना अमल का हिस्सा बना लेना, ये अल्लाह जिसके लिए चाहेगा आसान फरमाएगा। इसमें ढेर होशियारी तो है ही नहीं। एक है जिम्मेदारी की बका और है कि अल्लाह की रज़ा किसके लिए, मुझे पता नहीं है बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। एक है मनसब की सलामती और एक है कल्ब की सलामती, किसके लिए। क़यामत के दिन वो शख्स कामयाब है जो कल्ब सलीम लेकर हाजिर होगा। मुझे मेरा आना भी गौर करना है, आपको आपका आना भी गौर करना है। मकसद अगर जन्नत पाना है तो उसका रोड मैप हमने सही इख्तियार किया कि नहीं किया। लेकिन जो ये काम करते हैं, नेकी की दावत आम करते हैं, कोशिशें करते हैं, उनके अजर व सवाब का मामला भी अलग है ना। मगर तमाम तर इनामात, तमाम तर दर्जा, तमाम तर खसूसियात बेस करती हैं इखलास और रज़ा इलाही पर। क्योंकि आप कहेंगे इस तमाम तर चीज़ों में इखलास कहाँ से निकालेंगे। अल्लाह जिसे चाहेगा दे देगा। अगर भलाई की है, अगर भलाई की है, इखलास नहीं है, और जो बुराइयां की हैं उनमें मिलावट नहीं है, बगैर मिलावट के बुराई की है। हम इबादत करते हैं, हमें लज्जत नहीं मिलती, लेकिन गुनाह करते हैं पूरी लज्जतों के साथ, पूरी चाहत के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ। हमारी कैफियतें इस कदर बद से बदतर है। वो पता है कि रियाकारी है ना, रियाकारी है ही नेकी के काम में। दुनियावी मामलात में रियाकारी है ही नहीं। जो दुनियावी मामलात है ना, इस पर रियाकारी है ही नहीं। वो हुब्बे जा दोनों तरफ एग्जिस्ट करती है। रियाकारी सिर्फ नेकी, इबादत और अल्लाह की रज़ा वाले कामों में ही है। और हम इस बात की तरफ चलने की बात करते हैं कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए चल रहे हैं। ये मेन बयान तो उनके लिए जिन्होंने दिन रात एक किए हुए अल्लाह के नाम पर। रिया कि थोड़ा सा रिया भी शिर्क है, शिर्क खफ़ी। बहता चला जा रहा हूँ, कहाँ किनारा लगेगा पता नहीं है, निकलता कहाँ हूँ ये भी नहीं पता। ये देखे हम भी बहते चले जा रहे हैं। कहते रहे एक आदमी बहता चला जा रहा है, अब इसको ये मौत जिस किनारे पर फेंके, अगर वो किनारे पर फूल है, खलियान है, बाग है, फल है, खेत है, नहरें हैं, निकलते ही वो राहतों में चला जाएगा। और अगर जैसे ही किनारे पर फेंका इस बाव ने और पता चला कीचड़ है, बिच्छू हैं, सांप हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, भूख है, प्यास है, कोई मतलब कि जीने की जैसे कि वहाँ कोई आरज़ू तमन्ना नहीं है, तो वहाँ भी पड़ा रहेगा, वो कहाँ से आएगा। तो हम भी यूँ बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। कहाँ फेंके जाते हमें नहीं पता, कहाँ निकलते हमें नहीं पता। मिसाल दिए, समझ गए आप। तो सोचने का भी वक्त है, हम अपना मामला दुरुस्त कर लें, इतने एक्टिव हो जाए कि कम अज़ कम हाथ पैर मार कर अपने इस बहती कंडीशन में उस जगह का इंतखाब करके चलें कि जहाँ पर राहतें हैं और वो जन्नती ही है, जहाँ गम नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। तो हमें मौका मिला है, अल्लाह ने आपको भी मौका दिया है, अल्लाह ने मुझे भी मौका दिया है।
یہ موقع ملے ہیں، اسی ذمہ داری ویسا موقع ہم کر لیں. ہمارے علاقوں میں مساجد، ہمارے علاقوں میں مدارس، ہمارے علاقوں میں گناہوں کے معاملات، ہمارے علاقوں میں مسجدوں کی ویرانی، ہمارے علاقوں میں بے پردگی، بے عملی، بے درکاری، اور جو کچھ ہمارے علاقوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے علاقے، بڑے بڑے ادارے آپ کو ملے ہوئے. کسی کو ملک گیر سطح پر ذمہ داری ملی ہے، کسی کو ادارتی سطح پر ذمہ داری ملی ہے. ان کو دارالمدینہ ملا ہے تو کسی کو شعبہ تعلیم ملا ہے، کسی کو ڈاکٹر وکیلوں کا شعبہ ملا ہوا ہے، کسی کو عشر کا شعبہ ملا ہوا ہے، کسی کو وکیل، پتہ نہیں کیا کیا آپ میں سے کس کو کیا کیا ملا ہوا ہے. ابھی وقت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، موقع ہے، بات مانی جا رہی ہے. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جماعتوں. مگر ان سب سے پہلے جس چیز کی عادت نکالنی ہے نا ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہمارا عمل وہ ریاکاری کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، اس طرح کسی قسم کی ملاوٹ میں نہ ہو. کیونکہ یہ وہ نکالنے والی عادت ہے کہ جس کا تعلق جوانی اور بڑھاپے سے نہیں ہے. ریاکاری تو بندہ بڑھاپے میں بھی کرتا ہے، بڑھاپے میں تکبر تو کر سکتا ہے نا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. موقع ابھی ہے ہمارے پاس.